अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 साल की बच्ची की एक खूबसूरत फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी, जिस पर हमने पैटर पैन कॉलर और ब्रैकेट बनाकर डिज़ाइनिंग की है। इस पर मैंने चिकन लेस यूज़ की है और इसकी डिटेलिंग मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैंने पर्ल बटन्स लिए हैं जो कि मैंने सामने और कफ पर लगाए हैं। दामन पर भी इसी तरीके से चिकन लेस लगाई है जो कि चिकन कॉटन लेस है। तो चलिए चलते हैं हम इसकी कटिंग की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 पीसेस ले लेने हैं। तो ये मेरे पास 2 पीसेस आ चुके हैं। ये फ्रंट और बैक के पीसेस हैं, स्कर्ट के पीसेस हैं और इनकी जो लंबाई है वो 16 इंचज़ है और इनकी जो विड्थ है वो डबल फोल्ड में 15 इंचज़ है। डबल फोल्ड में 15 इंचज़ है। अगर हम सिंगल रखेंगे तो ये एक स्कर्ट की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 30 इंचज़ होगी। और यहाँ पर अब हमने ये देखें डबल फोल्ड में मेरे पास पड़े हुए हैं दोनों पीसेस। यहाँ पर अब हमने 2 पीसेस और ले लिए हैं। ये हमारी पेटी के पीसेस हैं। इनकी जो लेंथ है वो तकरीबन 11 इंचज़ के करीब है और 11 इंचज़ इनकी लेंथ है और जो विड्थ है इनकी वो यहाँ पर 15 इंचज़ के करीब है। तो 15 इंचज़ इसकी विड्थ है और दोनों फ्रंट और बैक की विड्थ सेम है। करके यहाँ पर तीरे की मार्किंग करेंगे तो 6 इंचज़ पर हमने तीरे की मार्किंग की है। इतना ही हमने आर्म होल लिया है और इसको हम बॉक्स बनाकर राउंड करेंगे और कट कर देंगे। कट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने जो बस्ट साइज़ लेना है वो तकरीबन 7 इंचज़ के करीब लेना है। 7 इंचज़ पर मैं निशान लगाऊंगी अपनी फिटिंग का और 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर जो कि हमारा स्टिचिंग अलाउंस होगा बाकी कपड़ा कट कर देंगे। नीचे से मैं हल्की सी गुलाई करूँगी, ज़्यादा गुलाई नहीं करनी और ऊपर से मैं हाफ इंच की स्लोप दूँगी। तो यहाँ पर अब हम फ्रंट को बैक से अलग कर लेंगे और फ्रंट साइड पर मैंने आर्म होल की मज़ीद थोड़ी सी मार्किंग करनी है क्योंकि थोड़ी सी बड़ी बच्ची की फ़्रॉक है और इसके लिए हम फ्रंट आर्म होल की थोड़ी ज़्यादा कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर अब जो मैंने गले की मार्किंग लेनी है वो 2.25 इंचज़ है और जो गले की डेप्थ लेनी है वो मैंने 3 इंचज़ पर लेनी है। सेम आर्म होल की तरह मैं बॉक्स बनाऊँगी और इसको राउंड करके कट कर लूँगी। तो गला हमने ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है क्योंकि हमने इस पर पैटर पैन कॉलर लगानी है। तो यहाँ पर अब जो पीस निकला है उसको हम बैक पर उसी तरीके से रखेंगे और उसी विड्थ के साथ तकरीबन 1.5 इंच की डेप्थ के साथ हम बैक गला कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब बाजू के जो पीसेस मेरे पास पड़े हुए हैं उनकी लेंथ 11.5 इंचज़ है। ये मेरे पास डबल फोल्ड में पड़े हुए हैं, बल्कि 4 फोल्ड में 2 बाजू पड़े हैं और इनकी 7 इंच जो है 6.5 इंच जो है यहाँ पर विड्थ है। तो आगे देखिए इस तरीके से हमने कफ लगाने हैं और इसलिए इसकी जो लेंथ है वो हमने इतनी रखी है। तो यहाँ पर सिर्फ हम हल्की सी कर्व देंगे, ज़्यादा कर्व हमने हरगिज़ नहीं देनी क्योंकि सामने हमने चुनट डालनी है और कंधा जो है वो हमारा इतना बेस्ट आएगा इस आर्म होल को। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने तिरछा कट कर लिया और सेंटर पर नोच लगा दूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने चिकन की कॉटन एम्ब्रॉयडर्ड लेस यूज़ करनी है और जो कफ है उनकी लेंथ जो यहाँ पर 2.25 इंच के करीब है। लेंथ 2.25 इंच है और जो विड्थ है वो यहाँ पर 7 इंचज़ के करीब है। दोनों कफ की सेम यही होगी और यहाँ पर हमने इस तरीके से इनको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट आपने इस तरीके से करना है कि नीचे भी कपड़ा हो और ऊपर भी इस तरीके से कपड़ा हो और सेकंड में नीचे पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पर अब मैंने एक पीस लिया है वाइट कलर का कॉम्बिनेशन में, तो जिसकी हमारे पास विड्थ यहाँ पर 18 इंचज़ है और इस पर हमने प्लेट्स डालनी है इसलिए विड्थ ज़्यादा है और 9 इंचज़ इसकी लेंथ है। तो इसको भी अब हम यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करके मैंने सेंटर पर एक मार्क लगाना है। सेंटर को छोड़ के हम एक मार्क लगाएंगे 1 इंचज़ पर और दूसरा मार्क उस मार्क से 1 इंच के फासले पर अगेन लगाएंगे। तो अब ये मार्क हमने दोनों साइड पर लगा लेने हैं ताकि हमें प्लेट्स बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमने पहला मार्क छोड़कर जो दूसरा मार्क है उसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है कि मार्क जो है हमारा मार्क के साथ अटैच हो और यहाँ पर हमने खुले पाँव की एक प्लेट बना लेनी है। तो एक प्लेट मैंने एक साइड पर सेंटर से बनाई और एक प्लेट मैं दूसरी साइड पर बनाऊंगी। जो प्लेट्स का रुख है वो आपने ऑपोजिट साइड पर रखना है। तो यहाँ पर अब जो सेकंड प्लेट बनानी है उसका मैंने देखिए पहली प्लेट को इंक्लूड किया है और 1 इंचज़ पर अगेन मैंने फोल्ड किया है और उसी तरीके से मैं खुले पाँव की एक और सिलाई लगा लूँगी। तो सेम इसी तरीके से मैं दोनों साइड्स पर 5-5 प्लेट्स बनाकर रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर प्लेट्स हमारी डल चुकी हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने अपने जो पेटी है उसके ऊपर रखना है कि हमारी जो लेस लगनी है वो किसी तरफ से भी सिलाई में ना आए, थोड़ा थोड़ा कम होना चाहिए नीचे से भी और बाजुओं से भी। तो यहाँ पर ये देखिए जो हमने ब्रैकेट रेडी किया इसको हम सेंटर से कट कर देंगे। सेंटर से कट करने के बाद यहाँ पर अब हम पेस्टिंग पेपर पेस्ट करेंगे। देखिए अब हम स्टिचिंग करते हैं तो पेस्टिंग पेपर मैंने पेस्ट कर ली है, उस पर मैं बारीक सिलाई लगाकर और सीधे कपड़े की मगज़ी लगा लूँगी। चूँकि ये रेब नहीं है तो इसलिए हमें रेब कपड़े की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पर फोल्ड करते हुए मैं ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर हमें रनिंग स्टिच करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरीके से मैंने एक कपड़ा नीचे रखा है और उसको इस तरीके से जो एक साइड है, राइट साइड है, उसको इस तरीके से अटैच किया है और लेफ़्ट साइड को भी मैं अटैच कर लूँगी ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो जो हमने लेस लगानी है उसको लगाने में हमें आसानी होगी अगर हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं अपनी लेस को चुनट दूँगी। 2 सिलाई लगाकर मैंने चुनट बना ली है और इस तरीके से जो मेरी लेस है उसको मैंने अब प्लेकेट पर लगाना स्टार्ट कर दिया है। जो राइट साइड है हमारी लेस की, उसको मैंने प्लेकेट की राइट साइड से अटैच किया है और जो रॉन्ग साइड है उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। आपने जो इसकी चुनट है वो साथ साथ ठीक करते जाना है और जो दूसरा कपड़ा है वो चुनट में ना आने पाए। और इसी तरीके से हमारा प्लेकेट रेडी कर लिया जाएगा। तो ये देखिए रेडी मैंने कर लिया है। इसके ऊपर मैंने आयरन से प्रेस कर लिया था तो लेस जो है वो अच्छे तरीके से बैठ गई है। तो अब हम अपनी इस प्लेकेट को अपनी जो फ्रॉक की पेटी है उसके ऊपर इस तरीके से सेंटर में पिन्स के ज़रिए फ़िक्स कर देंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो आपने जो चिकन लेस लगाई थी बिल्कुल उसके साथ साथ जो बड़े बखिए की सिलाई लगाते जाना है और पिन्स इसलिए लगाई थी ताकि अच्छे तरीके से फ़िक्स हो जाए। तो यहाँ पर ये हमारा लग चुका है। अब हमने बैक जो है बटन पट्टी बनानी है। सेंटर में मैंने कट लगाया था और 2 इंच की जो पट्टी थी उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके साथ लगा लिया। अब यहाँ पर ऊपर से मैं सिलाई लगाऊंगी। नोच पर हमने कट लगा लेना है ताकि जो हमारी सिलाई है वो खुलकर सामने आ जाए। तो यहाँ पर हम इसको फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगाएंगे ताकि ऊपर नीचे जो हमारी पट्टी है उसने चढ़ना है तो उसके लिए आसानी हो। तो अब यहाँ पर हम जो कंधे हैं उनकी सिलाई लगा लेंगे। जो मैंने पैकेट रेडी किया था उसको भी मैंने गला उसी हिसाब से कट कर लिया था। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने राइट जो फ्रंट साइड है उसको फ्रंट से और बैक को बैक से मिलाकर इस तरीके से रख लिया। नीचे भी एक कपड़ा है वो 4 फोल्ड में पड़ा हुआ है जिस पर हमने अपनी पैटर पैन कॉलर रेडी करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैं निशान लगा लूँगी और ये हमारे जो गले की मेजरमेंट आ जाएगी। हमने जो बटन पट्टी उसकी मेजरमेंट को इंक्लूड नहीं किया और बाकी जो गला है वो इस तरीके से हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैं अच्छे तरीके से शेप दे दूँगी अपनी पैटर पैन कॉलर को। आप चाहें तो इंची टेप की मदद से भी इसको शेप दे सकती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको कट कर लेना है। अब ये जो हमारे पास पैटर पैन कॉलर की कटिंग का बेहतरीन तरीका है, इससे ना हमारा गला छोटा होता है और ना ही बड़ा होता है। तो कॉलर मैंने इस तरीके से कट कर ली थी। उसका एक पीस मैंने, चूँकि वो 4 फोल्ड में थी, तो 2 कॉलर्स के लिए मैंने जो 2 पीसेस पर लेस इस तरीके से अटैच करनी है। तो जिस तरीके से मैंने लेस वहाँ पर अटैच की थी अपने प्लेकेट पर, उसी तरीके से यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। अब मैंने अटैच कर लिया तो जो हमारी नीचे वाला कपड़ा था उसको मैंने नीचे रखा है और ऊपर जो सिलाई पहले लगाई है सेम उसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगाकर हम अपनी कॉलर रेडी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर हल्के हल्के नोचेस लगाकर अपनी पैटर पैन कॉलर को अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है और उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी कॉलर्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब मैंने इनको रनिंग स्टिच करते हुए फिक्स कर लिया था ताकि मुझे पाइपिंग करने में आसानी हो। तो पाइपिंग मैंने कर लिया है सिंपल, जिस तरीके से मैं पाइपिंग करती हूँ, कपड़े को पहले ही रेडी कर लेती हूँ पाइपिंग के और हल्के हाथ से इसको फोल्ड करती हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी तुरपाई करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर अब हम कफ जो है वो तैयार करेंगे अपनी उसके लिए बाजू के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने फ्रंट साइड पर कोई भी एक साइड आपने उठा लेनी है और इस तरीके से फ्रंट साइड पर 1 पाँव की सिलाई लगानी है। आपने किनारे पर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि जब हम कफ को अपनी बाजू के साथ अटैच करेंगे तो उस वक्त हमें कफ की किनारे पर सिलाई लगाने की ज़रूरत पेश आएगी। तो इसी तरीके से मैंने सिलाई लगा लेनी दोनों कफ को। और यहाँ पर ये देखिए मैंने अगेन जिस तरह पहले फोल्डिंग थी उस तरीके से फोल्ड करके जो साइड पर हमारे कफ की जो विड्थ है उसके साथ साथ भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर जो मैंने पहले सिलाई लगाई थी उसके साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया था, उसको रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर ये देखिए मैं आसानी के साथ सिलाई लगा लूँगी साथ साथ। और यहाँ पर ये हमारा जो कफ है उसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और अब हम मज़ीद इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से अनफोल्ड कर लेंगे और राइट साइड बाहर निकालेंगे और नुकीली चीज़ की मदद से हम यहाँ पर इसके कोने बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कॉलर मेरी रेडी हो चुकी है। रनिंग स्टिच कर लें ताकि कपड़ा बाहर निकल आए। और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो मैंने 1 सिलाई का रखकर बाकी का कपड़ा कट कर देना है। और ये कपड़ा जो है वो इसलिए रखा है ताकि हम अपनी अटैच कर सकें कफ को बाजू के साथ। तो यहाँ पर ये देखिए अब जो मैंने बाजू ली है वहाँ पर सामने से मैंने 3 इंच पर एक कट लगाया है। इसके लिए हमें जो एक स्लिट रखनी है ताकि जो हम अपना कॉलर है उसके लिए एक चाक रख सकें। तो यहाँ पर देखिए मैंने बारीक फोल्डिंग करनी है और चूँकि यहाँ पर सिलाई नहीं आनी तो इसलिए यहाँ पर बारीक फोल्डिंग करके हम यहाँ पर स्लिट बनाएंगे।
तो मैंने बारीक सिलाई लगा ली है। दोनों बाजुओं की दोनों साइड्स पर हमने इस तरीके से फोल्डिंग करके सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपने याद रहे बारीक लगानी है, क्योंकि ये बाजू के सामने आती है तो बड़ी सिलाई बुरी लगती है। तो इस तरीके से मैंने अब बाजुओं के सामने दो बड़े बखिए की सिलाई लगाकर इसको चुनट दे लेनी है। चूँकि हमारे कफ़ के आगे हमने कफ़ के साइज़ का बाजू रखना है, तो हम ये देखें इस तरीके से इतने कफ़ के बाद हम बाकी का कपड़ा चुनट में दे देंगे। तो ये देखिए चुनट मैंने बना ली है और ये मेरे कफ़ के साइज़ की बिल्कुल इस तरीके से पूरी आ चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाना कैसे है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने नीचे रॉन्ग साइड रखी है अपनी बाजू की, और उसके ऊपर जो कफ़ है उसकी जो नीचे वाली साइड है जिस पर हमने सिलाई लगानी है उसको इस तरीके से रखा, और जो एक्स्ट्रा चुनट है वो मैंने अच्छे तरीके से पहले ही सेट कर ली हैं, और साथ साथ हम सिलाई लगाकर अपना कफ़ अटैच कर लेंगे। अब जो सेकंड सिलाई है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लिया राइट साइड पर, और राइट साइड पर हम बाद में सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैंने राइट साइड पर सिलाई लगानी है। तो इससे पहले जो मैंने फ्रिल ऑलरेडी तैयार की हुई थी उसको मैं इस तरीके से अंदर रखूँगी अपनी फ्रिल को, और किसी पिन की मदद से मैंने अच्छे तरीके से इस फ्रिल को वो सेट करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। अगर आपकी फ्रिल बड़ी है तो आप वो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर दें, और बाकी की जो फ्रिल है उसको अच्छे तरीके से अपनी जो कफ़ है उसके अंदर इंसर्ट करके ऊपर सिलाई लगा दें। तो अब ये देखें यहाँ पर मैं किनारे पर सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि कफ़ के किनारे पर हमने सिलाई बाद में लगाना होती है। तो यहाँ पर अब हमने अपना कफ़ रेडी कर लिया है, और यहाँ पर अब मैं बाजू की स्टिचिंग कर रही हूँ। बाजू को मैं अपने फ्रॉक के साथ अटैच कर रही हूँ। तो देखिए मैं अपनी लेस को पीछे करके फिर अटैच कर रही हूँ। लेस को आपने अंदर बिल्कुल नहीं देना सिलाई के, ना साइड से और ना ही पेटी से। इस तरीके से अब मैं यहाँ पर जो स्कर्ट है उसको 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी, और लगाकर उसकी भी चुनट बनाकर अपनी जो मेरी पेटी है फ्रंट और बैक उसके साथ अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने चुनट बना ली है, और लैस को मैं पीछे करूँगी, और इस तरीके से मैं इसको सिलाई लगाकर आपको बाद में फिटिंग की सिलाई लगाकर, और नीचे से मैंने लेस लगाई थी वो लगाकर फिर मैं आपको दिखाऊँगी। जी तो व्यूअर्स हमारी फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। तकरीबन बड़े भर के 1.5 मीटर कपड़े से हमने फ़्रॉक और पजामा जो है वो रेडी कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने कफ़ पर काज करवा कर और जो पर्ल बटन है वो लगवा लिए थे। तो व्यूअर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मेरी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।